जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल इंडियन मैथ कंसेप्ट एंड ट्रिक में। दोस्तों आ गया हूं फिर से एक नए वीडियो लेकर के, जो मैथ की दुनिया में प्रॉफिट एंड लॉस का एक धमाकेदार वीडियो जो पूरे YouTube पर धमाल मचाने वाला है। तो दोस्तों वीडियो में पूरे लास्ट तक बने रहे, पूरे बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देंगे। दोस्तों यह वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप एकदम लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे और एग्जाम में गर्दा मचा के आएंगे, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है कि बहुत ही कंफ्यूजन होता है और यूट्यूब पर बहुत सारे मेथड बताए गए हैं जो एक बताया जाता है लेकिन सभी क्वेश्चन में लागू नहीं होता है। हम एक यूनिक तरीका बताएंगे जो किसी भी क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं मात्र 10 सेकंड में। इससे ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। तो बिना देरी के मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है, 10 रुपया में 11 की दर से वस्तु खरीदी गई और 11 रुपया में 10 के हिसाब से बेच दी गई, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। दोस्तों ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि दिमाग काम ही नहीं करता है, और जब दिमाग नहीं काम करता है तो क्वेश्चन भी नहीं बनता है, टाइम ज्यादा लगता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको हम जैसे बता रहे हैं वैसे करना है। देखिए क्या करना है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिल जाए तो आप कुछ नहीं, सीधा डेटा लिखेंगे। डेटा कैसे लिखना है, इसमें 10 रुपया में 11 की दर से यानी दो चीजें दी गई है, रुपया और वस्तु दी गई है। ठीक है, तो हम शॉर्ट में लिखेंगे। रुपया को लिखते हैं पी से यानी प्राइस, रुपया को पी से प्राइस लिखते हैं। उसके बाद वस्तु को हम आई लिख देंगे। आई मतलब आइटम, आई से आइटम समझेंगे। समझना, वो वाला आइटम नहीं समझेंगे, वो आइटम नहीं होती है, वो आइटम बम होती है। समझ में आ गया ना, तो उस पर नहीं जाना है। आइटम मतलब वस्तु समझेंगे। ठीक है, तो पी और आई लिखेंगे। ठीक है, पी क्या है, 10 रुपया में 11 की दर से वस्तु खरीदी मतलब सीपी, तो यहां पे सीपी लिखेंगे। 10 में थोड़ा सा दूरी बना लेते हैं, यहां पर सीपी लिखेंगे। 10 रुपया में 11 की दर से वस्तु खरीद लिया, इसका काम खत्म हो गया। अगला पढ़िए, 11 रुपया में 10 के हिसाब से बेच दिया मतलब एसपी। ठीक है, 11 रुपया में 10 के हिसाब से बेच दिया, यानी 10 रुपया में 11 को आइटम खरीदा, लेकिन प्राइस यानी 11 रुपया में 10 को आइटम बेच दिया। ये क्वेश्चन बोला था, हम नहीं बोल रहे हैं, जैसे बोला हमने वैसे उसको सजा करके लिख दिया। ये जितना क्वेश्चन में मेकअप किया था ना, इसका सारा मेकअप धो दिए। ठीक है, अब धोने के बाद इसका काम शुरू करते हैं, ऑपरेशन करना। देखिए इसका ऑपरेशन कैसे करते हैं, बताइए। 10 रुपया में 11 को सामान खरीद रहा है और 11 रुपया में 10 को आइटम बेच रहा है। तो समझा, 11 को खरीदा है तो 11 को बेचेगा कि नहीं बेचेगा, अभी बताइए। बेचेगा, तो ये नहीं बेच रहा है तो हम इसे बेचवाएंगे। देखिए कैसे करते हैं, यानी इसका आइटम इसके आइटम से बराबर करना है। कैसे होगा, तो अगर इसको 10 से गुना कर दे और इसको 11 से गुना कर दे तो क्या आइटम बराबर हो जाएगा। ठीक है, आइटम बराबर करना है। उससे भी आइटम जो होती है ना, बहुत खचरी होती है, वो कभी हेर फेर करते रहती है। तो हम लोग को हेर फेर नहीं करने देना है, उसको स्टेबल बना के रखना है कि तुम यही हो, मेरी हो तो मेरा ही बन के रहो। तो इसको बना देंगे। ठीक है, इसको 10 से गुना करेंगे और इसको 11 से गुना करेंगे। 11 से जैसे ही इसको गुना किए ससुरी बराबर हो गई। 11 में 10 से गुना करेंगे हो जाएगा 110, इसमें गुना करेंगे 110, आइटम बराबर हो गया। जब आइटम बराबर हो गया, लड़कियां को सुधारे आइटम को तो लड़कों सुधर जाएगा। सुधरेगा कि नहीं, तो जिस रेशियो से ई सुधरा उसी रेशियो से इसको भी सुधारो। ठीक है, तो इसमें 10 से गुना किए तो इसमें भी 10 से गुना करो। नीचे वाले में 11 से गुना करें तो नीचे वाले में ही 11 से गुना करेंगे। ठीक है, कर दी। इसको गुना करके यहां पे लिख दे। 10 में 10 से गुना करेंगे हो जाएगा 100, फिर 11 में 11 से गुना करेंगे हो जाएगा 121। 121। अब हमको कुछ नहीं करना है, अब इस पर ध्यान देना है, लाइन इस पर मारना है, ये दोनों पे लाइन मार देंगे। ठीक है, इस असुरा इसको छोड़ देना है, इसका कोई काम नहीं है। समझ गए, इसका कोई काम नहीं है। जैसे आम खा लेते हैं, उसका आम का गूदा खा लेते हैं, डंठी को बिक देते हैं, उसी तरह से इसको इसका यूज करके इसको हटा देना है, यूजलेस हो गया है। ठीक है, अब इस पर ध्यान देंगे। अब ध्यान कैसे देना है, अब देना है कि 10 रुपया यानी प्राइस का रेशियो आ गया, यानी 100 रुपया में कोई वस्तु 110 को खरीदा, 100 रुपया में 110 को खरीदा,
और 121 रुपया में 110 को बेचा। देख लीजिए, अब वस्तु बराबर हो गया। 100 रुपया में 110 को खरीद रहा है तो 110 को कितना में बेच रहा है? 121 रुपया में बेच रहा है। ठीक है, अब तो पता चल गया भाई, सारा वस्तु तो तुमने बेच दिया, अब उसके बाद बचा नहीं है। तो अब हम क्या निकालेंगे? जो प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट, लॉस होगा तो लॉस। देखिए कैसे, अगर सीपी यहाँ पे 100 रुपया है, सीपी कितना है? 100 रुपया है। एसपी कितना है? 121 रुपया है। मतलब 100 पर 21 का फायदा हो रहा है। 100 पर 21 का फायदा हो रहा है। 100 पर 100 रुपया में खरीदा, 121 रुपया में बेचा, मतलब 21 का फायदा हो रहा है 100 पर। परसेंटेज में बताना है, परसेंटेज 100 से 100 कर जाएगा। 21% लाभ यानी प्रॉफिट आपका करेक्ट आंसर आएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर D4 डी वाली इसका करेक्ट आंसर। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को धज्जिया उड़ाने के लिए ये मेथड काफी है, और ये YouTube पर पहली बार ऐसा मेथड है, और यही मेथड पूरे जितना सारा क्वेश्चन है वो सारे में लागू होगा। या दुनिया का कोई भी बुक उठा लीजिए, ये मेथड लगा दीजिए, क्वेश्चन नहीं बना तो हमारे चैनल पर आकर के आप कमेंट में गरिया सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा स्मार्ट अप्रोच बताएंगे जो आपको सारे क्वेश्चन में लागू होगा, जो क्वेश्चनबाजी का कोई काम यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, तो ये अगर नहीं समझ में आया तो हम फिर से समझा देते हैं। जय रुपया में खरीदेगा, जितना आइटम खरीदेगा उसको आइटम में लिख देंगे, संचा में ढाल दिए। जय रुपया में बेचा उसको लिख देंगे, आइटम को बराबर करेंगे। आइटम बराबर होते ही पैसा का था लग जाएगा कि कितना में खरीदा कितना में बेचा। ठीक है, इसके बाद आप प्रॉफिट और लॉस का रेशियो निकाल सकते हैं। तो अगर इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आप इसका धज्जिया उड़ा देंगे। ठीक है, अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। 11 रुपया में 7 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदा। 11 रुपया में 7 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे और 3 रुपया में 2 के हिसाब से बेच दिया। 3 में 2 के हिसाब से बेच रहा है, 11 में 7 के हिसाब से खरीद रहा है। इतना तो कह दिया, हम इतना काम पहले करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे P और I लिखेंगे, प्राइस और आइटम लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे CP, यहाँ पे लिखेंगे SP। ये वाला फॉर्मेट आपको याद रखना है। ठीक है, फॉर्मेट याद करने का क्या मतलब है भाई? आइटम, पैसा, क्रयमूल्य, विक्रयमूल्य, ऐसे तो सबको याद रहता है, कोई बात नहीं। लिख देंगे 11 रुपया में 7 के हिसाब से खरीदा। 11 रुपया में 7 को मिला। 11 रुपए में कब खरीदा? 7 के हिसाब से खरीद रहा है। यानी मार्केट में गया, कोनो झरेलिया भेटाई, बेच रही थी संतरा, बोल रही कि हमको 11 रुपया हम 7 को देंगे। ठीक है, तो कहा कि दे दो, 7 को दे दो। तो कह रहा कि 11 के हिसाब से 7 को खरीद रहा है, तो कुछ संतरे खरीद लिया, पता नहीं झरेलिया से कितना खरीदा। ठीक है, लेकिन खरीदा। ठीक है, अब देखिए ये जब खरीद के लाया तो क्या कर रहा है? 3 रुपया में 2 के हिसाब से बेच रहा है। एसपी 3 रुपया में 2 के हिसाब से बेच रहा है। ठीक है, यहां पर लिख दिए। चोटा 11 रुपया में 7 के हिसाब से खरीद लाया और 3 रुपया में 2 के हिसाब से बेच रहा है। देखिए यहाँ पे ये आइटम में कमी कर रहा है कि नहीं, यानी कमे आइटम हुआ बेच रहा है। तो कमे आइटम बेचने देंगे, ये आइटम को छुपा लिया है अपने लिए, तो इसको छुपाने नहीं देंगे। क्या करेंगे? हम आइटम को बराबर करेंगे। ये आइटम ससुरी बड़ी खचड़ी है, इधर उधर भागती रहती है, तो इसको बराबर करते हैं। कैसे बराबर करेंगे? तो इसको 2 से गुना करेंगे, इसको 7 से गुना कर देंगे। अब देखिए, अब ना था गई, एगो हेहू में ना था गई, अब एक हेहू में ना देते हैं, दोनों में ना देते हैं, बराबर हो जाएगी। ना देंगे नहीं, नाक और कान दोनों में ना दो, एकदम बराबर हो जाएगी। जेने खींचिएगा लगाम उन्हें जाएगी। तो 7 दूना 14, 7 दूना 14। अब यहाँ पे पकड़िए चाहे यहाँ पे पकड़िए, क्यों पकड़िए 14 ही आएगा। ठीक है, यानी अब लगाम आपके हाथ में है। तो आइटम को आप चेंज किए, आइटम को चेंज किया, यानी आइटम को सुधार दिए, तो आइटम के अनुसार उसका वाला भी सुधरेगा, तो आइटम के अनुसार इसका वाला में भी सुधार होगा। मतलब इसमें 2 से गुना किए तो इसमें भी 2 से गुना करना होगा। उसी तरह से अगर इसमें 7 से गुना किए तो इसमें भी 7 से गुना करना होगा। ठीक है, अब इसमें गुना करके यहाँ पे लिख देंगे 11 दूना 22, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21। अब देखिए
अब इस सबको भूल जाना है, इस सबको क्या करना है, भूल जाना है, ध्यान देना है इस पर, जितना लाइनबाजी करना है इसी पर करना है। ये सब चोखा चटनी हो गया, यूजलेस हो गया, इसको हटा करके कचरा के डब्बा में बिक देना है, ठीक है। अब इस पर देखिए, इसको टुकुर टुकुर देखिए, देखने से पता चल रहा है कि 14 गो आइटम है, रुपया 22 गो, यानी 14 रुपया में 14 गो आइटम 22 रुपया में खरीदा, 14 गो आइटम 22 रुपया में खरीदा। लेकिन बकलोल कितना है कि 14 गो आइटम 21 रुपया में बेच रहा है। देखिए झरेलिया के फर्क इस पर पड़ गया है। देखिएगा काउंटर पर कहीं भी जाइए, किसी भी दुकान में जाइए, काउंटर पर वो लड़की के बैठा देगी, उसे ठोर रंग में रहेगी, खूब मेकअप करे रहेगी, और दाम का रेट, सामान का रेट इतना महंगा बताएगी, तो वो लड़का से जाके फंस जाता है, किन लेता है, कितना महंगा रहेगा किन लेगा, ताकि उसका इंसल्ट ही ना हो। उसी का इंसल्ट का यहाँ पे भोग रहा है। 14 रुपया में 14 गो आइटम 22 रुपया में खरीद के लाया था, घाटा लगा दिया। 14 गो आइटम 21 रुपया में बेच रहा है। घाटा लगा कि नहीं लगा? देखिए लग गया घाटा। 22 में खरीदा, 21 में बेचा, 1 रुपया का घाटा लग गया, 1 रुपया का घाटा लग गया, 1 रुपया का घाटा, 1 रुपया का घाटा। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सिर्फ बेच दी तो 30 रुपया का हानि हुई। कै रुपया की? 30 रुपया का हानि हुआ, ज्यादा का नहीं हुआ है, 30 रुपया का हुआ है। यानी हमको तो यहां पर 1 यूनिट आ रहा है। कितना आ रहा है? 1 यूनिट आ रहा है। यानी 1 यूनिट का मान कितना रुपया है? 30 रुपया है। घाटा तो लग ही रहा है, तो इस 1 यूनिट का मान 30 रुपया है। कै रुपया है? 30 रुपया है। तो उसने कुल कितने संतरे खरीदे थे? 1 यूनिट का मान 30, तो उसने कुल कितने संतरे खरीदे थे? तो देखिए कितना संतरा कुल खरीदा है? 14 गो। कै गो खरीदा है? 14 गो। तो 1 पर 30 रुपया की हानि, तो 1 पर 30 रुपया की हानि, तो कुल कितना संतरा खरीदा था? 14 गो। यानी 14 गो कुल है, तो इसमें 14 से गुना करेंगे, जो 420 आएगा। संतरा कितना आएगा? 420 को संतरा आएगा। कितना संतरा? 420 संतरा आएगा, जिस पर इसको 30 रुपया की हानि हुआ है। देखिए इसका कितना बकलोल है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से उड़ाना है। हमको समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए तो आप एकदम सेकेंडों में इसको बना करके आ जाएंगे। इसमें कुछ लिखना क्या है? कलम उठाना है, जो रेशियो दिया है उसको लिखना है, दोनों आइटम को बराबर करना है, बराबर करने के बाद प्राइस आ जाएगा, उसके बराबर निकाल देना है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में भेटा जाए तो एकदम उसको गर्रा रख के आना है, उसको छोड़कर नहीं आना है। दोस्तों मेरे वीडियो का क्वालिटी ये है कि मेरा वीडियो टाइप वाइज तो मिलेगा, जैसे टाइप क्या है? क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आर्टिकल, ये टाइप हो गया, लेकिन लेवल वाइज भी होगा, अपडेटेड कंटेंट भी होगा। अपडेटेड कंटेंट का मतलब है कि जो पैटर्न एग्जाम में चल रहा है उसी पैटर्न को आपको इस वीडियो में बताया जाएगा, और उसी पैटर्न पर क्वेश्चन जो है उसको आपको सॉल्व कराया जाएगा। उसके बाद लेवल की बात कर रहे हैं, तो लेवल जो होता है, सबसे पहले जो हम लेवल 1 पढ़ाते हैं, उसके बाद लेवल 2 देते हैं, उसके बाद लास्ट में लेवल 3 रहता है, जो बहुत सारे यूट्यूबर लोग बोलते हैं कि प्री टू मेंस या बेसिक टू हाई लेवल बोलते हैं। ठीक है, तो इससे डरना नहीं है, आपको धीरे धीरे चढ़ाते हुए आपके सीढ़ी पर ले जाएंगे, ऊपर तक पहुंचा देंगे। ठीक है, तो डरना नहीं है। ये ऐसा नहीं कि कुछ हार्ड पढ़ा दे फिर हल्का ला दे, कुछ हार्ड पढ़ा दे हल्का ला दे, आपका दिमाग का दही हो जाएगा, कुछ समझ में आएगा नहीं। लेकिन आपको देखिए एकदम बारी बारी से हम समझा देंगे सीढ़ी पर चढ़ना। ठीक है, तो लेवल 1 कंप्लीट, लेवल 2 भी कंप्लीट। अगर ऐसे आए क्वेश्चन तो उड़ा देना है यूं चुटकियों में। ठीक है, अब लेवल 3 का बारी है। देखिए कैसे, 8 रुपया में 15 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे। ठीक है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ढांचा बनाना है, सीपी और एसपी, प्राइस और ये सभी आइटम को लिख देना है। 8 रुपया में 15 को हिसाब से खरीदा, यानी 8 में 15 के हिसाब से खरीद लिया। 2 रुपया में x के हिसाब से बेच दिया, 2 रुपया में x के हिसाब से बेच दिया, तो उसे 25% का लाभ होता है। कितने प्रतिशत का? 25% का लाभ होता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन में हमने परसेंटेज में बताया है कि सीपी और एसपी का रेशियो कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे सीपी और एसपी का रेशियो
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसको बोलते हैं तिरछा लाइन मारना। ठीक है, सामने सामने लाइन मारने पर पकड़ा जाएंगे तो आपको तिरछा लाइन मारना है और सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेना है। देखिए कैसे निकालते हैं। इसका सीपी और एसपी का रेशियो निकालने के लिए यहाँ पे एक लाइन देंगे और इसको इस पर लाइन मरवाएंगे, इसको इस पर। इसको मैथ की दुनिया में बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसको इसमें गुना करेंगे, मतलब 8x। 2 से 15 में गुना करेंगे, मतलब 30। तो ये हो जाएगा सीपी, ये हो जाएगा एसपी। ये क्या हो जाएगा? सीपी और ये हो जाएगा एसपी। मतलब सीपी 8x तो एसपी 30। सीपी 8x तो एसपी कितना हुआ? 30। क्वेश्चन इतना ही नहीं कर रहा है, उसके बाद भी आगे बढ़ गया है। बढ़ क्या गया है? बोला है 25% का लाभ हुआ। कितने प्रतिशत का? 25% का। तो लाभ किस पर होता है? क्रयमूल्य पर होता है। अगर विक्रयमूल्य पर होता है तो विक्रयमूल्य में बोल देगा कि लाभ विक्रयमूल्य पर हुआ है, लेकिन नहीं बोलेगा तो आपको हमेशा 100% समझना है कि वो सीपी पर लाभ हो रहा है, यानी क्रयमूल्य पर हो रहा है। तो हम क्रयमूल्य पर समझेंगे, यानी सीपी पर 25% का लाभ हो रहा है, जो यानी विक्रयमूल्य के बराबर हो जाएगा। यानी 25% का मान कितना होता है? 1/4। कितना होता है? 1/4। यानी सीपी 4 तो 1 रुपए का प्रॉफिट मतलब 5। सीपी 4 तो 1 रुपए का प्रॉफिट मतलब 5। मतलब एसपी कितना हो गया? 5 हो गया। तो कैसे लिखेंगे? ठीक है, अगर ये वाला नहीं समझ में आ रहा है तो आपको परसेंटेज का वीडियो देखना होगा, जो कि प्लेलिस्ट में आप जा करके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, धमाकेदार वीडियो है। तो 8x 25% लाभ हो रहा है, मतलब 100 का 25%, मतलब 100% 25% पर बेच रहा है। मतलब 1/4 होता है, मतलब 1/4। तो 4 तो सीपी है, यानी 5 1 बढ़ गया, लाभ हुआ तो 5 पर बेचा। कितने पर बेचा? 5 पर बेचा। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है? 8x का 5/4। अभी क्या हो गया? विक्रयमूल्य हो गया। क्या हो गया? विक्रयमूल्य हो गया। किसके बराबर है? तो विक्रयमूल्य कितना है? 30। ए भी विक्रयमूल्य तो ए भी विक्रयमूल्य, तो विक्रयमूल्य बराबर, विक्रयमूल्य बराबर। ठीक है, इससे इसको काटेंगे 6 बार में, इससे इसको 2 बार में, इसको 3 बार में। x का मान कितना आया? 3। x का मान 3, यानी है पर 3। यानी क्वेश्चन पूछ रहा था कि 8 रुपया में 15 गो आइटम खरीदा तो 2 रुपया में कै गो आइटम बेचा? समझ में आ गया? तो 2 रुपया में 3 आइटम बेचा, जो कि ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को यूं चुटकी में हल करना है। केवल और केवल मेरे स्मार्ट अप्रोच का यूज कीजिए और चुटकी में हल करके जाइए। धमाकेदार एकदम कंसेप्ट है, गर्दा उड़ाने वाला कंसेप्ट है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से हल करना है, इसमें कुछ नहीं है, आप भूलेंगे भी नहीं, इसको इजी वे में याद कर लेंगे। हमने परसेंटेज पूरा पढ़ा दिया, कोई भी फॉर्मूला का यूज नहीं किया। प्रॉफिट एंड लॉस अभी तक ये चौथा वीडियो आ गया, कहीं भी कोई फॉर्मूला का यूज नहीं किया हूं और नहीं करूंगा। केवल स्मार्ट अप्रोच की बात करता हूं, उसी पर चलते रहूंगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये वाला वीडियो, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये लेवल 3 कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे लेवल 4 में। दिल थाम के बैठिए, कुर्सी हिलना नहीं चाहिए। देखिए कैसे ही समझ में आता है। ये कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, लेवल देख करके अब डरना नहीं है, चुटकी में सॉल्व करना है। कुछ टॉफी 10 रुपया में 11 की दर से खरीदी गई। 10 रुपया में 11 की दर से खरीदा, ठीक है, खरीद लिया। हम ये क्या लिखते हैं? सीपी, पी और आई, मतलब प्राइस और आइटम। ठीक है, 10 रुपया में 11 की दर से खरीदा। 10 रुपया में 11 की दर से खरीदा, ठीक है, आइटम लिख दिए। उसके बाद आगे क्या कर रहा है? कुछ टॉफी 10 में 11 की दर से खरीदा, उसके बाद उतनी ही टॉफियां 10 रुपया में 9 के हिसाब से खरीदी गई। यानी जितना टॉफी 10 में 11 की दर से खरीदा, उतना ही टॉफी 10 रुपया में 9 के हिसाब से फिर से खरीद लिया। कभी कभी क्या होता है कि रास्ते में कोई सामान खरीदने चले जाते हैं,
जैसे जाते हैं आपको सामान दिखलाता है, आपको पसंद आ जाता है, लेकिन आपको रेट का पता नहीं रहता है। पसंद आया, आप सामान लेकर के चल दिए। जैसे चल दिए उसके बाद रास्ता में देख लिए कि कौन और वही सामान बेच रहा है, तो उससे आप मन से पूछ देते हैं ऐसा ही है कि कै रुपये, तो वो आपको रेट कम ही बता देता है। तो मन करता है कि कुछ और ले लेते हैं, हम तो इसमें ठगाइए गए हैं, कुछ और ले लेते हैं, चलते हैं, ठीक है, उसको भी बेच लेंगे, कोई बात नहीं। तो फिर से कह रहा है कि जितना टॉफी 10 में 11 की दर से खरीदा उतना ही टॉफी 10 में 9 के हिसाब से खरीद लिया। 10 में 9 के हिसाब से खरीद लिया। यहाँ टॉफी का कोई अता पता नहीं है, ठीक है, तो हम टॉफी का अता पता करेंगे। यानी यहाँ पे 11 को टॉफी हो रहा है, यहाँ पे 9 को टॉफी हो रहा है, टॉफिया बराबर नहीं है, लेकिन क्वेश्चनवा कह रहा है कि जितना पहले खरीदा था ना उतने फिर से खरीदा है, तो हम बराबर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी सीपीए होगा, ध्यान देंगे, 2 बार करता है, तो बराबर कैसे करेंगे, इसको बराबर करते हैं, इसमें 9 से गुना करेंगे, इसमें 11 से गुना करेंगे। जैसे इसमें 9 से गुना किए दोनों टॉफी बराबर हो गया, यानी क्वेश्चन का मुंह मिल गया, ठीक है। तो 11 9 99, 11 9 99, यहाँ भी 99 टॉफी, यहाँ भी 99 टॉफी। आइटम में जैसे सुधार किए, यहू सतर्क हो गया, हमरों में सुधार होना चाहिए। जितना उसको मिला हमको भी मिलना चाहिए भाई, तो मिलेगा, तुमको भी मिलेगा, सबर करो। देते हैं 9 से गुना करो, 11 से गुना करो, ठीक है। 9 से गुना करेंगे हो जाएगा 90, 11 से गुना करेंगे हो जाएगा 110। हमने क्या बताया कि इसको कचरा का डब्बा में डाल देना है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको करते हैं, कचरा के डब्बा में डाल देना है। अब क्या करना है, लाइनबाजी इस पर करना है, इस वाले पर करना है, इसको कचरा के डब्बा में डाल देना है। अब देखिए कितना कितना टॉफी खरीदा, तो आइटम 99 को पहला बार में, 99 को दूसरा बार में, यानी दोनों मिलाकर कितना हो गया, 9 9 18, 9 9 18 1 19, 198 को आइटम खरीदा। कै गो रुपया लगा टोटल खरीदने में, तो 110 और 90 200, यानी सीपी मान लीजिए, सीपी 1 मान लेते हैं, 200 रुपया में 198 को टॉफी खरीदा, ठीक है। 200 रुपया में 198 को टॉफी खरीद लिया। अब उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है कि पूरे भंडार को 1 रुपये प्रति टॉफी के हिसाब से बेच दिया। भाई रे भाई, दिल जुड़ा गया, एकदम कैसे बोल रहा है पूरे भंडार को। भंडार तो हमने निकाल ही लिया है, कहाँ निकाला है, देखिए 198 पूरा का पूरा ये स्टोर है, बड़ा का जो घर है, पूरा घर में 198 को टॉफी भरा हुआ है, ये वही बारे में ये बोल रहा है। सीधा बोल देना चाहिए 198 को टॉफी, नहीं बोला, हमने निकाल लिया है। पूरे भंडार को 1 रुपये प्रति टॉफी के हिसाब से बेच रहा है, ठीक है। यानी एसपी क्या हो गया, 1 रुपये प्रति, यानी पूरे भंडार मतलब 198 को आइटम को 1 रुपये प्रति टॉफी के हिसाब से बेच रहा है। यानी 198 को 1 रुपये के हिसाब से बेचेंगे, तो 198 में बेचेंगे, क्या करेंगे, 198 में बेचेंगे, ठीक है। तो अब करना क्या है, यहाँ पे टॉफी बराबर है ये है, तो रुपया में से देख लेते हैं, दोनों का टॉफी बराबर है, रुपया में से देख लेते हैं। देख लीजिए 200 में 198 को खरीदा और 198 में 198 को बेच दिया, मतलब यहां पर भी इसको 2 रुपया का लॉस हो रहा है, 2 रुपया का लॉस हो रहा है। कैसे हो रहा है, तो एक बार में 10 रुपया में 11 की दर से कोनो झरेलिया से ठगा गया, रास्ता में कोनो आया, कोनो बकलोलवा बेच रहा था, इसको कमे दाम में धरा दिया, ओकरो से खरीद लिया। बाद में पता चला कि हमको 1 रुपये के हिसाब से बेचना पड़ रहा है, तब वो नहीं बिका रहा है, लेकिन ठेठ ठाक के बेच दिया 1 रुपये के हिसाब से। घटे सही, सामान तो बिक गया भाई, बिका कि नहीं, तो बेच दिया, तो इसको कितना का लॉस हुआ, 2 रुपये का लॉस हुआ। कितना का लॉस हुआ, 2 रुपये का लॉस हुआ। लेकिन इतने पर क्वेश्चन रुका नहीं है, बोल रहा है लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें, रुपया नहीं, ठीक है, यानी ये यूनिट में आता है, ठीक है। तो 2 यूनिट का लॉस हो रहा है, 2 यूनिट का लॉस हो रहा है। लॉस हो किस पर रहा है, तो सीपी पर होता है, तो सीपी 200 परसेंटेज में निकालना है, 100 से गुना करेंगे, इसमें है कुछ हो, 2 से कर जाएगा 1, यानी 1%।
1% का उसको हानि हो रहा है, 1% का हानि हो रहा है। तो हानि क्या लिखेंगे, 1% हानि, 1% का हानि, जो कि ऑप्शन नंबर ए आओ कभी आटा पर इज द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन कुछ दाम था, कुछ नहीं था, केवल दिमाग का खेल था, केवल दिमाग से समझना था। खाली कह दिया कि हम 2 बार सामान खरीद लिए हैं, टॉफिया का नहीं बताया था, टॉफी बराबर कर देंगे, हमने बराबर कर दिया और आंसर ला करके दिखला दिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में दिल से शेयर कर दीजिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम अब तब तक बता रहे हैं, ठीक है। 5वें क्वेश्चन एकदम मस्त, एकदम इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस का सवाल है। यह क्वेश्चन मेंस का सवाल है, हल्के में नहीं लेना है, लेकिन इसको चुटकी में बनाना है। 20 रुपया में 6 की दर से कुछ वस्तु खरीदी, 20 रुपया में 6 की दर से कुछ वस्तु खरीदी और 26 रुपया में 8 की दर से उससे दुगुनी वस्तु खरीदी। यानी कुछ जो वस्तु खरीदा था फिर से 26 रुपये में 8 की दर से उससे दुगुना खरीद लिया। मानी ये क्वेश्चन के बेस पर आगे बोल रहा है। हम लिखेंगे कैसे, प्राइस आइटम 20 रुपया में 6 की दर से खरीद रहा है, 20 रुपया में 6 की दर से खरीद रहा है, मतलब इसका रेशियो में हम लेंगे तो इसको 10 और 3 कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं, इसका रेशियो तोड़ लेंगे, यानी ये दोनों रेशियो में होता है। तो हम रेशियो में ले लेंगे तो थोड़ा गुना करना इजी होगा। तो 10 और 3 हम यहाँ पे मिटा देंगे यहाँ पर और लिख देंगे 10 और 3, ठीक है। 10 रुपया में 3 के हिसाब से खरीदा तो 20 रुपया में 6 को मिलेगा, जाहिर सी बात है भाई, वही तो हमने लिखा है। 20 रुपये में 6 की दर से कुछ वस्तु खरीद रहा है तो हमने गलती कहाँ किया, 10 रुपया में 3 के हिसाब से वस्तु खरीद रहा हूं, यानी 20 रुपया दूंगा तो 6 को देगा, हमने लिख दिया। उसने कुछ वस्तु खरीदी और 26 रुपया में 8 की दर से उससे दुगुनी वस्तु खरीदी, ठीक है। यानी 26 रुपया में 8 की दर से उससे दुगुनी वस्तु खरीदी। तो हम पहले इसका रेशियो लेंगे, 13 दूना 26, 4 दूना 8, ठीक है। यानी 4 वो आइटम 13 रुपया में खरीदा, 4 वो आइटम 13 रुपया में खरीदा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है उससे दुगुना खरीदा। किससे, जो पहले खरीदा था, जो 10 ने 3 के हिसाब से खरीदा था, उससे दुगुना आइटम खरीद रहा है, लेकिन यहाँ पे दुगुना है नहीं, हमको आइटम का पता भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आइटम को बराबर करेंगे, तब न पता चलेगा कि भाई दुगुना कैसे हुआ। तो आइटम बराबर करने के लिए अगर यहाँ पे हम 4 से गुना कर दे तो नीचे 3 से गुना करना पड़ेगा। तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, यहाँ पर भी 12 हो जाएगा, जितना से इसमें गुना इतना से इसमें भी गुना, इतना से इसमें भी गुना, 10 चौका 40, 13 दिया 39, मतलब यहाँ पर सीपी होता है और यहाँ पर एसपी होता है। अब तो आ गया, अब इसको कचरा का डब्बा में इतना को भेज देना है, सब सॉरी यहाँ उसको नहीं लिखना चाहिए था, ठीक है कोई बात नहीं। 40 रुपया में 12 को आइटम खरीद रहा है, वही दूसरा पर एसपी है, यहाँ पर 39 रुपया में 12 को आइटम खरीद रहा है, लेकिन कह रहा है कि इससे दुगुना आइटम खरीदा, इससे दुगुना, यानी पहले अगर 12 खरीदता था तो इससे दुगुना खरीद रहा है, मतलब 24 को खरीद रहा है। कितना खरीद रहा है, 24 को खरीद रहा है। तो हम इसको मिटा देते हैं, इतना मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है। अब समझ में आएगा कैसे, 40 और 39, ठीक है। 40 रुपया में 12 को खरीद रहा है, उसी प्रकार से दूसरा जो आइटम है उसको 39 रुपया में 12 को खरीद रहा है, लेकिन यह पहिलका से दुगुना खरीद रहा है, मतलब ये 24 को खरीद रहा है। तो 24 को खरीदने के लिए इसे 2 से गुना करेंगे तो भाई आइटम बढ़ेगा तो रेट भी तो बढ़ जाएगा, उसका दुगुना हो जाएगा, तो रेट बढ़ा दो, बढ़ाएंगे जैसे इसको बढ़ाए तो 12 के 12 है, इसका दुगुना मतलब 24 आइटम, कितना हो गया, 24 आइटम हो गया। यहाँ 40 का 40 ही रहेगा और यहाँ पे 39 दूना 78 हो जाएगा। अब देखेंगे कि कितना हमने आइटम खरीदा और कितना रुपया लगा, जो हमने बताया था यहाँ पर। तो देख लीजिए CP1 मान लीजिए
12 गो आइटम और 24 गो आइटम, 36 आइटम, 40 रुपया 78 रुपया, मतलब 7 4 11, 118 रुपया। 36 गो आइटम 118 रुपया में बबुआ खरीद के लाया। 36 गो आइटम 118 रुपया में खरीद के लाया, हमने यहां तक निकाल लिया। उसके बाद देखिए दोनों को मिलाकर हमने तो मिलाइए दिया है, 118 रुपया में 24 की दर से बेच दिया। 118 रुपया में 24 की दर से बेच दिया, ठीक है, बेच दिया। तो यहाँ पे एसपी लिखेंगे, 118 रुपया में 24 की दर से बेच दिया। ठीक है भाई, तूने बेच दिया, बेच दिया, अच्छा किया। लेकिन ससुरा तू खरीद के लाया था 36 गो, बेच रहा है 24 गो, क्यों? तुमको पूरा सामान बेच के खत्म करना है कि स्टोर में लगा के सड़ाना है? सड़ाना नहीं है, उसको बेचना है, बेचेगा। तो 36 गो में 24 को बेच दिया, मतलब इस आइटम को बराबर करना है, ओवरऑल बोले तो बराबर करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से गुना कर दे और इसको 3 से गुना कर दे, तो क्या आइटम बराबर हो जाएगा? हो जाएगा, हो जाएगा। 36 दूना 72, 24 तिहाई 72, आइटम बराबर हो गया। जैसे आइटम बराबर किए रेटों में फर्क पड़ जाएगा, मतलब इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा और इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर में 2 से गुना किए थे, यहाँ पर भी 2 से और यहाँ पर 3 से, तो यहाँ पर भी 3 से गुना करना पड़ेगा। अब हो गया गुना का झंझट, से गुना कैसे करे? तो गुना करने के लिए आपको गुना नहीं करना है, बता रहे हैं क्यों। अगर यहाँ पर आपको गुना करना है तो गुना नहीं करना है। अगर ये वाला दोनों सेम रहे और रेशियो से गुना हो जाए, 2 से गुना हो जाए, 3 से गुना हो जाए, तो इसका डिफरेंस ले लेंगे। ज्यादा कम देखना है तो क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे। यानी 118 में इधर 2 से गुना हो रहा है, 118 में इधर 1 से 3 से गुना हो रहा है, मतलब यहाँ पे ज्यादा में गुना हो रहा है, मतलब हमको प्रॉफिट हो रहा है। जैसे कोई सामान 100 रुपया का है, इसमें 2 से गुना करेंगे तो 200 रुपए का हो जाएगा, तो 200 रुपए में खरीदिए। अगर वही सामान 100 रुपया का है, उसमें 3 से गुना करें, मतलब 3 के हिसाब से बेच दिए, यानी 300 में बेच दी, तो हमको 200 में खरीदे, 300 में बेचे, ओवरऑल 100 रुपए का हमको फायदा हो गया। उसी तरह से यहाँ पर भी सोचना है भाई, इंस्पेक्टर बनने के लिए इंस्पेक्टर की तरह दिमाग भी होना चाहिए। तो 118 में 2 से गुना किए, 3 से गुना किए, मतलब यहाँ पे कितना का वृद्धि हो रहा है, 1 का वृद्धि हो रहा है। यहाँ 2 से गुना कर रहे हैं, यहाँ 3 से गुना कर रहे हैं, 1 का वृद्धि हो रहा है। ठीक है, 1 का वृद्धि हो गया। कितने के ऊपर? 2 के ऊपर। परसेंटेज में बताना है भाई, 100 से गुना कर दो भाई, कोई बात नहीं है, गुना करने की कोई जरूरत नहीं है। जो परसेंटेज का मेरा वीडियो देखे वो गुना कभी नहीं करेंगे, वो सीधा 1/2 50% लगा के आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन आपको समझाने के लिए बता दिए। तो जो जिसको काटेंगे आ जाएगा 50%, तो जो 50% लाभ होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर C4 छेना रोटी इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से धजिया उड़ाना है, ना कि गुना करने बैठ जाना है। अगर इस तरह से रेशियो सेम मिले, यहाँ पर भी सेम मिले, और जितना से गुना हो रहा है तो उसका डिफरेंस देख लेंगे, प्रॉफिट और लॉस निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको गुना नहीं करना है, डरना नहीं है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।